दोस्तों एक बार फिर से सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। दोस्तों किसी वजह से अगर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन नहीं हो पाया था तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को देखकर अपना प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने का पूरा तरीका बताने वाला हूं। लाइव प्रूफ आपके सामने स्क्रीन पर किस तरीके से आप अपना प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भरेंगे, आपको पहली किस्त कब मिलेगी और कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ फॉर्म भर के दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप भी फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो हमारी इस वीडियो को देखकर फॉर्म भर लीजिए। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिस्टर अगर चैनल को दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भर के देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज की इस वीडियो में मैंने घर बैठकर ही अपने मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा तरीका बताया है। तो आइए हम अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर आएंगे। यहाँ पर हमें किसी भी ब्राउजर में आकर यहाँ पर सर्च बार में लिखना है PMAY। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। आप ये सर्च करेंगे, उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक लिंक देखने को मिलेगा PMAY करके, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यानी कि शहरी लोगों के लिए मैं ऑनलाइन आवेदन करके दिखा रहा हूँ। इस वीडियो के बाद मैं आपको अगला वीडियो जो दूंगा वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आप फॉर्म कैसे भरेंगे उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम अर्बन का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करके देखेंगे। तो कैसे आप करेंगे, आपको PMAY करके एक लिंक मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको इस पोस्टर को कट कर देना है। अब अगर आप भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं घर बैठ के तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाली यानी कि अर्बन वाली ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर हम आ गए हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पर एक लिंक देखने को मिलेगा ऊपर, अप्लाई फॉर PMAY 2.0 यानी कि अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप दूसरे पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बड़ा बड़ा लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। अब यहीं से आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पर आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, अप्लाई फॉर PMAY 2.0 वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे जो भी फॉर्म भर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में है, आप इसे चाहें तो रीड आउट भी कर सकते हैं, वरना आपको डायरेक्ट नीचे आना है, क्लिक टू प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक टू प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, वरना नीचे हिंदी में भी लिखा है और मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हैं, यानी कि आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए, उसके बाद ही आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें हम बता देते हैं। सबसे पहले जिसके भी नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। आधार कार्ड में उसकी आधार संख्या पूरी होनी चाहिए, आधार के अनुसार उसका नाम होना चाहिए और आधार कार्ड पे जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद आपके घर में जितने भी लोग होंगे सभी लोगों का आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी लोगों का आधार संख्या होनी चाहिए, आधार कार्ड के अनुसार नाम होना चाहिए और जन्म तिथि ठीक ठीक होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आवेदन करवा रहा है अपने नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना में उसका एक चालू खाता होना चाहिए, यानी कि सेविंग अकाउंट होना चाहिए जो कि चलता हो, और उसको IFSC कोड, आपकी बैंक का नाम और खाता संख्या की जरूरत पड़ेगी। और आपका जो भी खाता संख्या होगा दोस्तों वो आपका आधार कार्ड से NPCI या DBT लिंक हो, ठीक है। उसके बाद ही आप वो वाला खाता लगाइए, उस खाते में ही आपका पैसा आएगा, ठीक है। आपको ये देख लेना है आप जो भी अपना अकाउंट नंबर लगाएंगे वो आपका आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जिसके भी नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका आय प्रमाण पत्र लगेगा, उसका फाइल केवल PDF में होना चाहिए और साइज
100 KB होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जिसके भी नाम से आवेदन कर रहे हैं उसके ज़मीन के कागज़ हैं तो आप यहाँ पर भूमि दस्तावेज लगा दीजिए, और जो कि PDF फाइल में चाहिए और 1 MB का साइज चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको इसका फ़ोटो लेकर रख लेना है सब कुछ। अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आपके पास हैं, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है, आप इस योजना के पात्र हैं, लायक हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। इस बॉक्स में आपको अपना स्टेट डालना है, जो भी आपका स्टेट होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है, और आपकी जो भी एनुअल इनकम होगी आपके इनकम सर्टिफिकेट पर सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और आपकी इनकम यहीं पर सेम टू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी इनकम जो है डाल दी है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे यहाँ पर आपको अपने हिसाब से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है डू यू ऑन ए पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि आपका इंडिया में कहीं भी पक्का घर तो नहीं है। अगर आपका पक्का घर है तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आपका पक्का घर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लिखा है पिछले 20 सालों से आपने गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी योजना में लाभ लिया है या नहीं लिया है। जैसे कि आपके पास ई श्रम कार्ड है या फिर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, अगर आपके पास ये सब योजना है, अगर आपके पास इस तरीके की योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं, नहीं है आपके पास कोई भी कार्ड, तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आपको एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपको अपना आधार नंबर डालकर कंसेंट देना है। तो इस बॉक्स में आपको उसका आधार नंबर डालना है जिसके नाम से आप प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, और उसका यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। तो यहाँ पर हमें आधार और नाम डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने अपना आधार नंबर और अपना नाम सेम टू सेम जो हमारे आधार कार्ड पर है वो हमने डाल दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें इस बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों आपके आधार पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके यहाँ पर 4 डिजिट शो हो जाएंगे। आपके इस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो आपको ओके पर क्लिक करके वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों हमने अपना OTP डाल दिया है। अब डायरेक्ट हमें सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, यानी कि आप इसको सब्सिडी स्कीम भी कह सकते हैं या फिर सर्वे फॉर्म भी कह सकते हैं, या फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी कह सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपको इन सारी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। उसके बाद ही आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके हमें सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स को भरना होगा। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जिसके भी नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा जो कि आपने पहले डाला था, और उसका आधार नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद जिसके भी नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका पैन कार्ड अगर है तो डाल दीजिए, वरना इसे खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको आधार कार्ड में से देखकर इस कैलेंडर पर क्लिक करके सेम टू सेम अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है, और इस बॉक्स में आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, और इस बॉक्स में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपका जेंडर होगा, और इस बॉक्स में आपको अपना मैरिटल स्टेटस देना है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, ठीक है, वो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद इस बॉक्स में आपको अपने पिता का नाम लिखना है आधार कार्ड में से देख के सेम टू सेम। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपने पिता का आधार नंबर लिखना है, और उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे वाले बॉक्स में आपको अपनी माँ का नाम लिखना है आधार कार्ड में से देख के सेम टू सेम। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपनी मदर का आधार कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है, सेम टू सेम आधार कार्ड में से देख के। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपनी रोजगार की स्थिति यानी कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डालना है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड हैं, रेगुलर वेज हैं, लेबर हैं, नॉट एम्प्लॉयड हैं, अदर है, वो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपका सेलेक्ट रहेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप काम क्या करते हैं। यहाँ पर आप अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट हैं, यहाँ पर आर्किटेक्ट हैं, आर्टिसियन हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, अटेंडेंट हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना धर्म यानी कि रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ठीक है, वो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। इस बॉक्स में आपको अपनी कैटेगरी जनरल, SC, ST, OBC सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। नो एजुकेशन, अप टू मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर्स, डेकोरेट,
पीजी डिप्लोमा अदर्स वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है आप पीएम विश्वकर्मा या फिर सफाई कर्मा, आंगनबाड़ी वर्कर, आर्टिसियन या फिर बिल्डिंग वगैरह या फिर आप किसी भी सरकारी योजना में अगर आपने लाभ लिया है, आप उसके लाभार्थी हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आप लाभार्थी नहीं हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप आएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपको अपनी फैमिली मेंबर की डिटेल्स को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपकी फैमिली मेंबर की डिटेल एक एक करके यहीं पर ऐड हो जाएगी। जितने भी आपके फैमिली में मेंबर होंगे सभी लोगों को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आप अपनी फैमिली मेंबर में सभी लोगों को ऐड करके उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप आएंगे अगले स्टेप में। अगला स्टेप है हमारा हाउस होल्ड डिटेल्स। यहाँ पर आपने जो भी शुरू में अपना फिलअप कर रखा होगा वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, आपकी जो है इनकम क्या है, ठीक है, और यहाँ पर आपने जो भी सेलेक्ट कर रखा हो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आप देख पा रहे हैं आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ का जो है 100 KB में PDF फाइल में आपको अपलोड करना होगा। चूज फाइल पर क्लिक करके और यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद इस बॉक्स में यहाँ पर पूछ रहा है इस कस्बे शहर में रहने की वर्षों में संख्या, यानी कि आप शहर कस्बा जहाँ भी रह रहे हैं कितने सालों से रह रहे हैं वो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नो हाउस अपने हिसाब से सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे आप आएंगे अगले स्टेप में जो कि है हमारा एड्रेस डिटेल्स। एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर हमें अपनी फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना होगा। सबसे पहले इस बॉक्स में आपको अपना मकान या फिर फ्लैट नंबर डालना है। इस बॉक्स में आपको अपना राज्य यानी कि स्टेट डालना है। इस बॉक्स में आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट डालना है। इस बॉक्स में आपको अपना शहर का नाम डालना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना गली मोहल्ले का नाम डालना है। इस बॉक्स में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला डाल देना है। और यहाँ पर आपका क्षेत्र कौन सा है, सिटी है या यूडीए है, वो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। और इस बॉक्स में आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। जहां भी आप रह रहे हैं शहर कस्बा गांव में उसका पिन कोड आपको यहां पर डाल देना है। उसके बाद आप आएंगे नीचे आने के बाद यहां पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहां पर डालना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं दोबारा से आपको अपना हाउस नंबर यानी कि फ्लैट नंबर डालना है। इस बॉक्स में आपको अपना गली मोहल्ले का नाम डालना है। इस बॉक्स में आपको अपना राज्य डाल देना है और इस बॉक्स में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है। इस बॉक्स में आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपको अपना उप जिले का नाम डालना है। इस बॉक्स में यहाँ पर आपको अपना सिटी या फिर विलेज है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इस बॉक्स में आपको अपना शहर का नाम सेलेक्ट करना है और इस बॉक्स में आपको अपना एरिया का पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप जहाँ भी प्रधानमंत्री आवास योजना का पक्का घर बनाना चाहते हैं तो वो आपका कहाँ पर है, आपको अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना है। जो भी आपका खाली प्रॉपर्टी पड़ी है, जिस भी प्रॉपर्टी के नाम से आप प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, पैसा लेना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर्टी का आपको एड्रेस डालना है। तो इस बॉक्स में आपको अपनी मकान या फ्लैट संख्या डाल देनी है। इस बॉक्स में आपको अपनी गली मोहल्ले का नाम डाल देना है जगह का। इस बॉक्स में यहाँ पर आपने जो भी स्टेट सेलेक्ट कर रखा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इस बॉक्स में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है और इस बॉक्स में आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना सिटी यूडीए आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है और इस बॉक्स में आपको अपना शहर का नाम डाल देना है और यहाँ पर आपको अपनी एरिया का पिन कोड डाल देना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे अगले स्टेप में स्कीम डिटेल्स में। यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं का नाम दिए गए हैं। अगर आपने इन किसी योजना में लाभ लिया है, फ़ायदा ले रहे हैं आप, तो आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने किसी भी योजना में लाभ नहीं लिया है, जैसे उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत है, उजाला है, मुफ्त बिजली योजना है, ठीक है, तो आपने किसी ना किसी योजना में लाभ लिया होगा। अगर आपने लाभ लिया है तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने लाभ नहीं लिया है तो नो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का बटन आ जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे फाइनल स्टेप में, यानी कि लास्ट स्टेप में, जिसका नाम है होम लोन डिटेल्स। आपने क्या पहले से ही अपने घर पर लोन ले रखा है या नहीं रखा है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या आपने पहले ही होम लोन ले लिया है? अगर आपने लिया है तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने लोन नहीं लिया है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपनी
PLI प्रीफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर ये डाल देनी है, ठीक है। सभी बॉक्स में आपको अपने हिसाब से ये भर देना है। जैसे ही आप इन सारे बॉक्स को भर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन, उसके बाद आपको इन दोनों बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इन दोनों बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, आप फाइनल सेव कर देंगे। फाइनल सेव करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उस रेफरेंस नंबर को आपको उठाकर रख लेना है, सेव करके रख लेना है, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। उसके बाद फाइनल सेव करने के बाद आपका फॉर्म प्रधानमंत्री आवास योजना वाली वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा और जो सर्वे टीम वाले लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, वो आपके फॉर्म को सर्वे करेंगे। फॉर्म को अप्रूव्ड करने के बाद आपकी जगह कहाँ पर है, वहाँ पर आपकी जगह का सर्वे करने आएंगे। सर्वे करने के बाद अगर आपकी सभी डिटेल्स सही पाई गई, करेक्ट पाई गई, तो बहुत जल्द आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगा और आपके खाते में आपकी पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आपने भी हमारी इस वीडियो को देखकर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी कि शहरी में ऑनलाइन आवेदन कर लिया हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिस्टर टाइगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।